जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। पठवहु कामु जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाओ विभावु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति निक कही सब कोई। आस्तुति सुर न किन्ह अति हेतु, प्रगटे विश्व बान जश केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर न कहीं निज विपत्ति, सब सुनी मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तत्पि करम मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। पर हित लागी तजय न जो देही, संत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वे दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सभी सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कहकर और को सिर नेवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब अपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा। कौपेऊ जब ही बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचार्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागु विवेकु सहाय सहित, सो सुभट सजुंग मही मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदरहिने, महु जाई तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जही कहू कॉपी कर धनु सरु धरा। विवेक ने अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नभी तरु शाखा। नदी उमंगी अन्न बुद्धि कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। जहाँ असी दशा जड़ नह के बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। सब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय प्रभु।
कैसा वक्त है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव दुख दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानु तड़िते रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हर हर महादेव की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। मेरे बजरंगबली की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय।